ओम ह्रीं अर्हं ळमोचिनाळं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर महाकविवर भक्ति सम्राट श्रीमान तुंग स्वामी देव। श्लोक नंबर 43। अब यहाँ रणांगन अर्थात रण का जो आंगन है, ऐसे संग्राम युद्ध क्षेत्र में किनको विजय प्राप्त होती है उनका उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार विजय की प्राप्ति आपके भक्तों के पक्ष में होती है। 42 नंबर में क्या कहा था कि शत्रु की पराजय कैसे होती है, और अब यहां पर उसी के विपक्ष में एक सूत्र आपके सामने रख रहे हैं कि आपकी जीत कैसे होती है। तो युद्ध में जीत कैसे होती है उसके लिए श्लोक नंबर 43। कुंताग्र भिन्न गज श्रोणित बारी वाह बेगावताव बेगावताव बेगावतार तरणातुर योध भीमे बेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पाक्षास त्वत्पाद पंकज बनाश्रणियो लभन्ते। कुंताग्रभिन्ने गज श्रोणित वारिवाह बेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पाक्षास त्वत्पाद पंकज बना श्रेणियो लभन्ते। मुख्य बिंदु क्या है यहाँ? तत्पाद पंकज बना श्रेणियो लभन्ते दुर्जय जेय पक्षास। जहां कठिनतम है जीतना, वहां भी जीत उनके पक्ष में है। किनके? जो आपके पद रूपी पंकजों के वन का आश्रय लेते हैं। अर्थ देखें। कुंत अग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह बेगावतार तरुण आतुर युद्ध भीमे। यहाँ उस युद्ध भूमि का वर्णन किया जा रहा है। वो युद्ध भूमि कैसी है? तो कह रहे हैं उस युद्ध भूमि में कुंत अर्थात भालों की, कुंत अर्थात भालों की, अग्र अर्थात अग्रभाग, उन भालों के अग्रभाग से, भिन्न अर्थात विदारे गए, भिन्न कर दिए गए, गज अर्थात हाथियों के, श्रोणित खून, खून रूपी, वारी अर्थात पानी के, मतलब उनके हाथियों के मस्तक से इतना खून बह रहा है, इतना खून बह रहा है कि वो पानी की धार जैसा, जैसे बाढ़ आ जाती है, खूनों की बाढ़ आ गई है। मतलब महाराज आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वहां युद्ध की स्थिति कितनी खतरनाक है कि खून की बाढ़ आ गई है ऐसा। तो बारी अर्थात पानी के, वाह अर्थात प्रवाह को, बेग अवतार बेग से उतरने,
और तरणातुर अर्थात तरण मतलब तैरने में, आतुर मतलब वो व्याज्ञ हैं, मतलब उन्हें खून देखकर घबराहट नहीं हो रही, बल्कि उन योद्धाओं को जो भीम योद्ध भीमे, वे युद्ध में जो योद्धा लगे हुए हैं वे कैसे हैं, भयानक हैं। सो वे भयानक योद्धाओं के द्वारा भयानक, वे इतनी भयानक स्थिति में हैं कि खून की नदियां वहां बह रही हैं और वे उन खून की नदियों को तैरने में आतुर हैं, ठहरने में स्थिति नहीं बन रही है, ऐसी स्थिति बता रहे। फिर से देखें, भाला के अग्रभाग से विदारे गए गज के अर्थात हाथी के शरीर से श्रोणित अर्थात खून ऐसा बह रहा है जैसे वारी वाह, जैसे पानी का प्रवाह बह रहा हो। ऐसे खून के बहाव में वेग अवतार अर्थात तैरने के लिए, उसमें भी कूद जाने के लिए वेग से उतरने और तैरने में तरुणातुर, तैरने में जो व्याज्ञ हैं, ऐसे योद्ध अर्थात योद्धा, भीमे अर्थात भयानक, युद्धे युद्ध में, जयम विजय को कौन पाता है, तो कहते हैं विजित दुर्जय जे पाक्षा, जीत लिया है कठिनाई से, जीतने योग्य शत्रुओं के पक्ष को जिन्होंने, ये एक शब्द बना दिया, विजित दुर्जय जेय पाक्षा, विजित अर्थात जीत लिया है, दुर्जय जो कठिनता से जीता जा सकता है, जिसे जीतना सरल नहीं है, ऐसा जेय पक्षा सन अर्थात विजय को प्राप्त कर लेता है, विजय को अपने पक्ष में कर लेता है, ऐसा विजय को लभंते प्राप्त होता है। कौन, तो कह रहे हैं तत्पाद पंकज बना अश्रियाण, त्वत् अर्थात आपके, पाद मतलब चरण रूपी, पंकज मतलब कमलों के, वन अर्थात वन का, आश्रियाण अर्थात आश्रय लेने वाले, जिन्होंने आपके चरण रूपी वनों का आश्रय ले लिया है, वे ऐसे भयानक युद्ध में भी विजय को प्राप्त कर देते हैं, वे ऐसे युद्ध में भी जीत जाते हैं। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से उस युद्ध का वर्णन किया। और ऐसे भयानक युद्ध में भी जो आपके त्वत् अर्थात आपके, पाद मतलब पैर, पंकज मतलब कमल, पैर रूपी कमलों के, वन अर्थात जंगल का जो आश्रय लेते हैं, वह विजय लभंते जीत को प्राप्त करते हैं। हे जिनेन्द्र, जिस युद्ध भूमि में भालों से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हो, कैसी बह रही हो, जैसे बाढ़ आ गई हो, खून की बाढ़ बह रही हो, तथा उस भीषण रक्त प्रवाह, खून की बाढ़ को पार करने में बड़े बड़े योद्धा भी असमर्थ हो गए हो, ऐसे भयानक युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले भक्तगण शत्रु पक्ष को जीतकर विजय ध्वजा फहराते हैं, अर्थात आपका भक्त विजय श्री को प्राप्त हो जाता है, आपका भक्त ऐसे युद्ध को भी जीत लेता है। आचार्य महाराज जी बताने वाले हैं कि कितनी ही भयानक परिस्थितियां हो, लेकिन आपका भक्त कभी भी आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ते, उनके चित्त में सदा आपका पाद पंकज, आपके चरण हमेशा अंकित होते हैं, उनका स्मरण होता है, और जिनकी चित्त में आपका स्मरण होता है वे युद्धों में भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तदपाद पंकज का अर्थ है श्रीनंद भगवान का पवित्र शासन, सत्य, अहिंसा, न्याय जिनकी हृदय में होता है उनकी विजय निश्चित ही होती है, चाहे सामने परिस्थितियां कितनी भी खतरनाक भयानक क्यों ना हो। यह एक भयानक परिस्थिति का वर्णन किया जिसमें ऐसा रक्त प्रवाह
अर्थात खून की बाढ़ बह रही है, तब भी वे जीव युद्ध को जीत लेते हैं। ऐसी स्थिति का वर्णन आचार्य ने करके हमारे चित्त में जिनेंद्र भगवान की भक्ति को और मजबूत किया कि बाहर परिस्थितियां कैसी भी हो, उन विकराल परिस्थितियों में भी भक्त का हृदय सदा भगवान में मग्न रहता है। इसलिए आपके भक्त युद्ध को भी जीत लेते हैं। जब शासन की रक्षा, देश की मर्यादा और धर्म की रक्षा अथवा देव शास्त्र गुरु की रक्षा और निज प्रभावना का जब सामने उपस्थित होती है स्थिति, तो भक्तों को युद्ध भी लड़ने पड़ते हैं। और ऐसे सैकड़ों युद्ध जैन भक्तों के द्वारा शासन की रक्षा, देश की रक्षा और प्रजा के पालन के लिए अतीत में, इतिहास में लड़े गए। और वर्तमान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें भी कितने ही योद्धाओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी प्राण का बलिदान देकर जिनेंद्र भगवान के शासन और राष्ट्र की निष्ठा और देशभक्ति के लिए, प्रजा के पालन के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। और ऐसा बहुत सुंदर एक ग्रंथ किताब के रूप में सामने आया, जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में जैन। आप सबको एक बार उसका अवलोकन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि जैन लोग कायर नहीं होते, जैन लोग कमजोर नहीं होते, जैन लोग युद्धों से भागते नहीं, बल्कि जहाँ जैसी परिस्थितियाँ होती हैं तदनुसार बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के मंत्री रहे, बड़े बड़े राजाओं के सेनापति, जिनका आपने नाम सुना, सेनापति चामुंड राय, एक विराटतम महानतम योद्धा थे, साथ ही साथ जिनेंद्र भगवान के महान भक्त थे। इसलिए जिनेंद्र भगवान के शासन में इतनी सारे जो महान महान पुरुष, जिन्होंने युद्ध तक को अपना जीवन समर्पित कर राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य किया, आप इनमें अच्छी तरह देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम उस किताब के अंदर उपलब्ध देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से जैनों ने अपना बलिदान देकर देश और राष्ट्र के लिए काम किया। ओम ह्रीं अरहं सर्व विजय समर्थ प्रदान क्लीं महाविक्षण संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।